लीडर स्पीक में और मैं हूं आपके साथ शिल्पा रावत। भारत में रियल एस्टेट सेक्टर चौतरफा तरक्की कर रहा है। बाकी बड़े सेक्टर्स की तरह आज रियल एस्टेट भी बिजनेस के मामले में एक बड़ा और लाभदायक सेक्टर बन चुका है। रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ खास इंसाइट को साझा करने के लिए हमारे इस खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीसी मंत्रा के डायरेक्टर हरदीप सिंह। सबसे पहले बहुत स्वागत हरदीप जी आपका। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि अपने एजेंट्स को, क्लाइंट्स को आप किस तरह की सुविधा देते हैं जो आपको बाकी कंसल्टेंट कंपनियों से अलग करता है, डिफरेंट बिल्कुल करता है? मार्केट में एक्चुअली लोग काम बहुत करते हैं, लेकिन एजेंट्स को उनका ना पे आउट नहीं मिलता टाइम से। तो हम कोशिश करते हैं उनको टाइम से पे आउट देना, और उनको अगर हम जानकारी की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट की अच्छी ब्रीफिंग देना। सेकंड चीज़ है कि वो हमारे ना एसोसिएट पार्टनर्स हैं, वो हमारे लाइक जस्ट अ फैमिली मेंबर। तो उनको हम अपने ऑफिस में एक सेटिंग भी प्रोवाइड कराते हैं, लीड्स भी प्रोवाइड कराते हैं उनको, सो दैट ये रिलेशनशिप में ताकि वो कंफर्टेबल फील करें आप लोग करें हमारे साथ में। रही बात हम अगर क्लाइंट्स की बात करते हैं तो क्लाइंट्स को सबसे पहले चाहिए होता है कि उसे एक अच्छा डेवलपर, जिसे हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं। डेवलपर के साथ साथ एक डेवलपर का बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने क्या चीज़ें डिलीवर्ड की हुई हैं, उसके साथ साथ बेस्ट लोकेशन, और लोकेशन के साथ साथ बेस्ट प्राइस। अगर ये तीनों चीज़ मिल जाती हैं तो क्लाइंट्स को इससे अच्छा और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। और साथ में हमने एक बेस्ट सर्विस जैसे डोर टू डोर, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो। अगर उनको कोई रिसीविंग चाहिए तो हम उन्हें घर पहुंचाते हैं। बाकी के एजेंट्स क्या करते हैं कि उन्होंने एक बुकिंग की और बुकिंग करने के बाद वो दूर हो जाते हैं, बट हम क्लाइंट से कनेक्ट रहते हैं। चूंकि कमर्शियल प्रोजेक्ट होते हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट होते हैं, इनकी अगर हम बात करें तो दोनों में डिफरेंस कितना है और दोनों में काम करने का एक्सपीरियंस जो वो किस तरीके से अलग होता है? मैम देखो, अगर मैं कमर्शियल रेंज की बात करूँ तो मेरे लिए दोनों सेम है। पहले अगर क्लाइंट को हम घर देते हैं और घर अगर क्लाइंट को मिल जाता है तो उसके बाद सेकंड अगर इन्वेस्टमेंट करता है वो जाता है कमर्शियल में। और कमर्शियल के लिए हमेशा क्लाइंट जब उसके सफिशिएंट एक अमाउंट पड़ा होता है देन वो आपका सेलेक्ट करता है कि हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है। बट जो उसकी बेसिक नीड है वो नीड आपकी हमेशा उसके घर की ही रहती है। अगर हम बात करते हैं, प्रेफर करते हैं, तो हमारे लिए दोनों सेम है, हम दोनों पे ही वर्किंग करते हैं। बिल्कुल सर, रियल एस्टेट की जब हम बात कर रहे हैं तो आज रियल एस्टेट जो है वो एक लार्जर लेवल पे, जैसे कि पहले भी जिक्र कर रही थी, बढ़ रहा है। ऐसे में रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म में टिके रहने के लिए क्या करना होगा पर्टिकुलर इस इंडस्ट्री में? यहाँ पे ना ट्रस्ट बहुत मायने रखता है। एक क्लाइंट के साथ हो या फिर हमारा एसोसिएट के साथ हो, एसोसिएट पार्टनर के साथ हो, तो अगर हमारा ट्रस्ट है तो वो चीज़ें लॉन्ग टर्म चलती है हमेशा, चाहे वो किसी के साथ भी हो। तो हमारा मानना है कि हमारा लॉन्ग टर्म गोल है तो हमें ट्रस्ट एक बनाए रखना चाहिए अपने कस्टमर के साथ। हाल फिलहाल हमने देखा किस तरीके से कोविड का पूरा ये काल चला और तमाम चीजें जो है उन पर इफेक्ट पड़ा। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर पर कितना ज्यादा इफेक्ट इसका पड़ा और अभी फिलहाल स्थिति कैसी है? कोरोना में हम बात करते हैं तो काफी सारी चीजें कितनी चेंज हुई। लोगों के पास घर नहीं थे, वो अपने गाँव जाके शिफ्ट हो गए, मूव इन करने लगे, ठीक है ना। जिनके पास घर है वो रेंट ऑनर वो उनको थोड़ा तंग कर रहे हैं कि ये चाहिए वो चाहिए। तो इसमें सबसे पहले कस्टमर्स को समझ में आया कि हमारा एक आशियाना बहुत जरूरी है, चाहे वो 1 BHK हो, चाहे वो 2 BHK हो या 4 बेडरूम, जैसे जिसकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग लोगों ने मार्केट में बढ़ चढ़ के निकल के आए हैं। अगर मैं पर्टिकुलर सेक्टर 150 की बात करता हूँ तो सेक्टर 150 में लोग पहले इसको ना जंगल बोलते थे, बट आज की डेट में अगर दौरान बात करते हैं वहाँ पे आपका पार्क भी डेवलप हो गया है, अच्छे डेवलपर्स हैं। नेशनल लेवल की बात करूँगा, टॉप 10 डेवलपर है वहाँ पे, आपका टाटा हो गया, गोदरेज हो गया, ईस हो गया, ये सारे आपके एल्डिको हो गया। तो वहाँ पे काफी चीजें ग्रोथ हुई हैं। बहरहाल अभी चूंकि नोएडा की हम बात करें तो नोएडा में तो आप वर्क कर ही रहे हैं, नोएडा में आप लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन पीसी मंत्रा के आगे प्लान्स क्या हैं कि आगे कितना एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, बाहर की राह कितनी देख रहे हैं आप? एज ए ऑनर अगर यहाँ पे हमने लोगों के साथ एक ट्रस्ट बना के रखा है वो हम आगे कंटिन्यू रखें, शहर से शहर जाएं, ठीक है। शहर से कोशिश ये है कि मतलब आगे भी और बढ़ते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट रखें अपने आप को, सो दैट की चीज़ें यहाँ पे हमने जो ट्रस्ट बनाया है वो आगे भी अपना रखें। तो उसके लिए प्लानिंग है, बट वो प्लानिंग के बारे में आपको हो सकता है कि आगे दिखेगी, बट अभी ऐसा हम आपसे कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि मैं अभी कोई प्लानिंग आपके सामने रखूं, वो आपको आगे दिखेगी, बट कोशिश जारी है। बिल्कुल, इन फ्यूचर यानी कि प्लान्स हैं आपके कुछ करने के लिए। हमारी भी शुभकामनाएं आपकी, इसी तरीके से लोगों के ट्रस्ट को आप जीतते रहिए, लोगों के आशियाने जो है आप बनाते रहिए। बहुत शुक्रिया आपका हरदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पीसी मंत्रा की यही कोशिश है कि लोगों को आशियाने मिले। कमर्शियल में भी काम हो रहा है, रेजिडेंशियल में भी काम हो रहा है, लेकिन ट्रस्ट का वो फैक्टर अगर आपको चाहिए, यानी कि आप आंख बंद कर अगर विश्वास करना चाहते हो तो फिर आपको पीसी मंत्रा का सहारा जरूर लेना चाहिए। बहरहाल इसी के साथ इतना ही।